हेलो बच्चों, आज हम करेंगे 1.3 क्लास 9th क्वेश्चन 1। आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म्स एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। मीन्स ये जो नीचे डिजिट्स लिखी हुई है, मीन्स आपको एक यहाँ पर दे रखा है। क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट है 36/100। हमको ये बताना है कि ये किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है। पहले तो डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है पहले वो समझते हैं, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे। आपके पास ये 27 है, 27/5। इसको हमें कंप्लीट डिवाइड करना है, तो क्या होगा 27 5 5 5 जा 25 2.54 जा 20। आपका आंसर आया 5.4। ये जो आंसर आया ये डेसिमल में आया है। तो जो ये डेसिमल में आंसर आया ये किस प्रकार से, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। डेसिमल एक्सपेंशन को समझते हैं हम लोग। डेसिमल एक्सपेंशन बेसिकली ये दो टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो कंप्लीट ख़त्म हो जाए, जैसे हमने अभी निकाला था पीछे 25/4, ये टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग जैसे हमारा पाई का वैल्यू होता है 3.14, जो भी वैल्यूज़ हैं उसके वो आते जाएंगे अगेन एंड अगेन, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इसके भी अब टर्मिनेटिंग के भी दो टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब होता है जैसे डेसिमल के बाद 25.412 अगेन 412 अगेन 412 आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा। नॉन रिपीटिंग का मतलब एक तो टर्मिनेटिंग तो है लेकिन जो अक्षर है वो रिपीट नहीं कर रहे, जैसे कि 25.4 25.4123 फिर 79 फिर 43, मीन्स वो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं करती हैं। चलो अब क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम लोग। इसका फर्स्ट पार्ट है 36/100। तो ये तो बिल्कुल इजी है, हम लोग बचपन से ही सीखते आए हैं कि अगर हमारा 10 है, 100 है नीचे और 1000 है, मतलब डिनोमिनेटर में हमारा 10 आता है, 100 होता है या 1000 आता है, तो वो हमारा कैसे लिखा जाता है, डेसिमल फ्रैक्शन होती है, तो इसको हम लिखेंगे 0.36। तो ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग। कौन सा ये, टर्मिनेटिंग। सेकेंड पार्ट इज 1/11। चलो इसको करके देखो किस प्रकार से करेंगे इसको। 1 को अंदर 11 को बाहर, 0 पॉइंट, यहाँ हमने 0 लगाया, समझ में आ रहा है, 0 पॉइंट। अब ये देखो बच्चा 0 लगाया हमने, यहाँ पर पॉइंट लगाया क्योंकि हमने 2 0 उतारे, तो यहाँ 0 लगाया, तो ये 100 हो गया। 99, 11 9 जा 99। फिर यहाँ पर क्या होगा बेटा, 10 में से 9 गया तो फिर हमारे पास 1 बचेगा, 1 बचेगा। तो अब डेसिमल लगा रखा है तो 1 0 हम यहाँ पर लगाएंगे, फिर हमें 2 0 अगर एक साथ लगाने तो यहाँ पर लगाएंगे 1 0, तो 1 0 यहाँ लग गया। 11 9 जा 99, फिर हमारा 1 बचेगा। मीन्स ये हमारा रिपीट हो रहा है, डेसिमल के बाद जा तो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, बताओ जल्दी से, कौन सा होगा ये। डेसिमल के बाद बार बार आता जा रहा है, तो ये डेसिमल के बाद कंप्लीट तो जाएगा ही नहीं कभी भी, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग। जो कभी भी पूरा भाग नहीं होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और इसमें ये देखो बार 0909 दोबारा करेंगे तब भी 09 ही आएगा, तो ये हो जाएगा रिपीटिंग। ओके,
अब थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट इज़ 4/1/8। 4/1/8। अब इसको कैसे करेंगे, फ्रैक्शन है तो 4×8 = 30। ये हमारा मिक्स्ड नंबर है, इसको अगर हमको प्रॉपर में करना है तो कैसे करेंगे, 4×8 = 32 + 1 33। 33/8। इसको कैसे करेंगे, अब 33 को 8 से डिवाइड करूँ। 33 8 8 4 = 32। 1 आ गया, डेसिमल लगाया, यहाँ 10 हो गया। 8 1 = 8। 2 हो गया, डेसिमल लगाया तो हम 0 खुद लगा सकते हैं। 8 2 = 16। 4 हो गया। 8 5 = 40। 40 से 40 पूरा कंप्लीट चला जाएगा। फोर्टी से 40 कंप्लीट चला गया, तो हमारा ये क्या है, 4.125। तो ये हमारा कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, टर्मिनेटिंग। ओके, इसके बाद है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट करेंगे हम लोग। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट है 3/13। तो ये कैसे होगा बेटा, 3 तो हमारा अंदर जाएगा, 13 बाहर। 0 लगाएंगे हम लोग, पॉइंट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 30। 13 2 = 26। 4 बचा हमारा, डेसिमल हमने लगा रखा है तो 1 0 हम ऐसे ही लगा सकते हैं। 13 3 = 39। 1 बचा हमारा, 10। 1 0 हमने लगा लिया, लेकिन अगर हमें 2 0 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 0 इधर लगाना पड़ेगा, तो 100। 13 7 = 91। 10 में से 1 गया, 9। 0 हम लगा सकते हैं। 13 5 = 55। 13 6 = 78। 13 6 ये 7 है बेटा। 13 6 = 78। 10 में से 8 गया, 2 यहाँ पर कर रही हूँ मैं इसको आगे कंटिन्यू। 2 बचेगा, और 8 में से 7 गया, 1, तो 12 बचेगा हमारा। यहाँ कर लेती हूँ 12, और ये 13। 13 6 कर लिया हमने, 12 बचा। अब हम 0 1 तो ऐसे ही लगा सकते हैं, तो 0 लगा लिया। 13 9 = 117 3। तो देखो हमने 3 से ही शुरू करा, तो 3 पे ये फिर से आ गया, और ये अभी क्या हो रहा है, हमारा रिपीट हो रहा है। 2 3 0 7 6 3, सॉरी 7 6 9, ये यहाँ पर लिखेंगे 9। ये 9 यहाँ नहीं, ये तो मैंने कंटिन्यू किया था तो यहाँ 9 लिखा है। अब देखो दोबारा से हमारा किस पे आ गया, 30। ये 3 आ गया तो डेसिमल है, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे। 30 आ गया तो दोबारा से ही हो जाएगा। देखो जो चीज़ रिपीट होती है उसके भी ऊपर बार डाल देते हैं। ये क्वेश्चन हम करेंगे आगे के, जो क्वेश्चन पे बार है तो इस बार को हम कैसे हटाएंगे। ओके, तो अब ये देखो रिपीट हो रहा है, लेकिन टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, बार बार रिपीट हो गया, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज 2/11। तो कैसे करेंगे, 2 इधर 11, 0 लगाया, पॉइंट लगाए तो 1 0। 11 बन जाए 11। 9 हो गया, 0 हम लगा सकते हैं। 11 8 जा 88। ये 2, देखो बेटा फिर से 2 रिपीट हो गया, हमने 2 से स्टार्ट करा था, 2 ही हो गया यहाँ पर। तो हम कैसे लिखेंगे, इसके ऊपर बार डालेंगे, मतलब इसको जो हमने करा है वो 118 डेसिमल के बाद जो रीडिंग होती है वो सिंगल होती है। जैसे इसको 0.18 नहीं पढ़ेंगे, 0.18,
तो देखो बेटा हमने 2 से स्टार्ट करा था, 2 अगेन आ गया, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे, एंड द लास्ट पार्ट इज 6th पार्ट। इसका 6th पार्ट है, वो क्या कह रहा है, 329 डिवाइडेड बाय 400। चलो डिवाइड करते हैं। 329 400 से हमको डिवाइड करना है। तो फर्स्ट पे तो नहीं जा रहा ये, तो 0 पॉइंट लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे, तो 4 8 जा 32, तो 32 0 0, ये हमारा आ गया 09। क्योंकि हमने डेसिमल लगा रखा है तो हम 0 लगा सकते हैं। 4 2 जा 8, 800 हो गया हमारा यहाँ पर, ये 0 ये 0 1। फिर बेटा डेसिमल लगाए तो एक 0 उठा सकते हैं हम लोग अपने आप, तो ये दोबारा से 800। ज़ीरो ज़ीरो 10 में से 8 गया 2 0, 4 5 जा 20 20, और ये 2 0, ये कंप्लीट ख़त्म हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, टर्मिनेटिंग पूरा पूरा ख़त्म हो रहा है, तो दिस इज़ टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। 2 बार करना है ये क्वेश्चंस।